तो भाई 1 फरवरी को जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस साल का पहला बजट पेश किया तब वैसे तो काफी लोगों की नजर बस इसमें ही थी कि अब क्या सस्ता होने वाला है और क्या महंगा, जैसे कि हमेशा से होते आया है। पर इस बार के बजट में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। जी हाँ, फर्स्ट टाइम इंडिया में एक स्पेशल टास्क फोर्स फॉर्म किया जा रहा है और इसके लिए अलग से बजट भी अलॉट किया जा रहा है, जो कि कम्प्लीटली डेडिकेटेड रहेगा एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग और कॉमिक्स इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। सो क्या है ये टास्क फोर्स, कैसे काम करेगा ये स्कीम, इंडिया में किन किन कंपनीज को इससे बेनिफिट मिल सकता है और इन सब के लिए टोटल कितना बजट अलॉट किया गया है, इन सारी बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो बिना किसी और देरी के। तो मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं हाई बीपी टीवी। तो सबसे पहले समझते हैं कि गवर्नमेंट को एवीजीसी टास्क फोर्स फॉर्म करने और इस फील्ड के लिए अलग से बजट अलॉट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो उसका जवाब है इस फील्ड में बढ़ रहा अपॉर्चुनिटी, जिसका फायदा इंडिया को जैसे उठाना चाहिए वैसे नहीं उठा पा रही। और उसका रीजन ये है कि यहाँ रिसोर्सेज की अभी भी बेहद कमी है। इंडिया की कैपेसिटी अभी भी उतनी नहीं है कि वो वर्ल्ड की डिमांड को अच्छी तरह से फुलफिल कर सके। ऑल्दो हमारे पास मैन पावर की कोई कमी नहीं है, पर उन्हें कोई ढंग का प्लेटफॉर्म भी तो मिलना चाहिए ना। अभी ओवरऑल वर्ल्ड के साथ कंपेयर करें तो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के हिसाब से इन इंडस्ट्रीज में इंडिया का शेयर लेस देन 10% है। हालांकि इन सब के बावजूद हाल के ही सालों में इंडिया बिना किसी गवर्नमेंट सपोर्ट के भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। एक नजर इन इंडस्ट्री के मार्केट वैल्यू पे डालें, इंडिया में एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री की मार्केट वैल्यू ऑलमोस्ट $60 बिलियन की है, जो 2023 में बढ़कर ऑलमोस्ट $120 बिलियन होने की उम्मीद है। गेमिंग की बात करें तो इसकी करंट मार्केट वैल्यू अराउंड $1.5 बिलियन की है, जो कि 2023 में $5 बिलियन की होने की उम्मीद है। तो अगर कॉमिक्स इंडस्ट्री की बात छोड़ दे तो तीनों ही फील्ड में हमें पिछले कुछ सालों से ग्रोथ ही देखने मिल रहा है। और ये सब तब हुआ जब इन इंडस्ट्री के लिए कभी भी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं आई, गवर्नमेंट की तरफ से कभी कोई फाइनेंशियल पैकेज नहीं मिला। इंडिया में जितने भी एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग और कॉमिक्स की कंपनी है वो या तो सेल्फ फंडेड है या फिर उनमें किसी न किसी प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्ट किया है। पर इन फील्ड के लिए फंड हासिल करना इंडिया में अब तक बहुत ही डिफिकल्ट था। इवन अब तक अगर ऐसी कोई कंपनी गवर्नमेंट से हेल्प मांगने भी जाते थे तो गवर्नमेंट सबसे पहले यही बोलती थी, आर यू कॉमेडी मी? तो इन्हीं सारी अपॉर्चुनिटी और प्रॉब्लम को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो अब एक ऐसा टास्क फोर्स फॉर्म करेगी जो कम्प्लीटली डेडिकेटेड होगा वीएफएक्स, एनिमेशन, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए। तो आप समझते हैं कि ये काम कैसे करेगा। सो उसे समझने के लिए आप 2015 में आई स्टार्टअप इंडिया स्कीम का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसके अंडर कोई न्यूली फॉर्म कंपनी अपने आप को इसमें रजिस्टर्ड कर सकता है और इनके द्वारा दिए जा रहे फैसिलिटी का फायदा उठा सकता है। लाइक स्टार्टअप इंडिया के अंडर आने के बाद कोई भी कंपनी 3 से 5 साल के लिए कम्प्लीटली टैक्स फ्री हो सकता है। किसी भी तरह का कोई गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं होगा, कोई भी डिफिकल्ट गवर्नमेंट लॉज लागू नहीं होगा। यहाँ एप्लीकेशन के फास्ट ट्रैक विंडोज होते हैं जहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स आसानी से अप्रूव या पास हो जाते हैं। इनके अलावा और भी हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ से इन्वेस्टर काफी आसानी से मिल जाते हैं। और सिंस सारे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के विंडो से ही होकर जाते हैं तो उनके प्रॉफिट, लॉस और फ्यूचर विजन सबका डेटा एक ही जगह आसानी से मिल जाता है। सो इन्वेस्टर को भी किसी स्टार्टअप पे ट्रस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और अब ऐसा ही कुछ एवीजीसी में होने जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इनका बेनिफिट कंपनीज कैसे उठा सकती है। सो लेट सपोज कि ग्राफिक इंडिया एक प्रपोजल लेकर जाती है और बोलती है कि हमने द लीजेंड ऑफ हनुमान जैसे टॉप क्वालिटी की फेमस एनिमेशन बनाया और उसके अलावा और भी दूसरे एनिमेशन बनाए, पर फिलहाल कैपेसिटी उतनी भी नहीं है कि एक ही बार में 5 से 6 प्रोजेक्ट एक साथ कर सके। तो अब यहाँ गवर्नमेंट उनके अच्छे फ्यूचर प्लान को देखते हुए कंपनी को एक्सपैंड करने में मदद कर सकती है, ताकि वो एक ही टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट में काम कर सके, जिससे इवेंचुअली रेवेन्यू भी ज्यादा जनरेट होगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी। ठीक वैसे ही गेमिंग, वीएफएक्स और कॉमिक्स इंडस्ट्री भी कंपनी एक्सपेंशन और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंशियली हेल्प या फिर दूसरे किसी फैसिलिटी की डिमांड कर सकती है। और कंपनी की अब तक की परफॉर्मेंस और फ्यूचर की प्लानिंग के हिसाब से गवर्नमेंट हेल्प भी कर सकती है। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब तक की सारी बातें बस कागज तक ही सीमित रहेगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। इसका सेंटर
2020 में ही बेंगलुरु में ओपन भी हो चुका है, जिसे अब तक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की तरह ऑपरेट कर रहे थे, बट अब कंपनीज के लिए भी डोर फुली ओपन कर दिया गया है। तो अब आप ये बोल सकते हो कि ये सारी चीजें बस हवा में नहीं रहेगी, बल्कि एक्चुअल में इस पे इम्प्लीमेंट भी होगा, और ये बहुत जरूरी भी है। जापान ने 2011 में कूल जापान नाम की एक ऐसी स्कीम निकालकर एनिमे और मांगा इंडस्ट्री को काफी बूस्ट किया था, और उसका ही रिजल्ट आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में इंडिया में भी एनिमे और मांगा के फैंस भी काफी तेजी से बढ़े हैं। यही नहीं, हाल ही में अमेरिकन मार्केट में एनिमे को प्रमोट करने के लिए कूल जापान ने ऑलमोस्ट $30 मिलियन इन्वेस्ट किया, और साथ ही एनिमे एक्सपो में भी इन्वेस्ट कर इसे वर्ल्ड क्लास इवेंट बनाया, ताकि क्रिएटर्स भी बढ़े और ऑडियंस भी। बस ऐसे कुछ अब इंडिया में भी होने की शुरुआत हो चुकी है। अब बस ये देखना है कि यहाँ की इंडस्ट्री कैसे इन सब का बेनिफिट उठाती है, एंड हु नोज आने वाले समय में दुनिया इंडिया को एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग और कॉमिक्स के हब के रूप में भी जाने। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। होप सो आज के इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने मिला होगा। वैसे आगे भी हम इससे रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहेंगे और आपको समय समय पर अपडेट करते रहेंगे। सो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।